नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, भारतीय सेना चीन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में अब भारत चीन से लगते हुए अपने बॉर्डर पर अमेरिकी हथियारों को तैनात कर रहा है, जो कि एक बड़ा गेम चेंजर भी होगा और चाइना के ऊपर एक प्रेशर भी होगा। भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई अमेरिकी हथियारों की तैनाती करना शुरू कर दिया है, जिनमें चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे, M777 और अमेरिकी राइफलों से लैस भारतीय सैनिक। इसके अलावा भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों को भी तैनात किया है, जिसमें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी है और अल्ट्रा मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम बॉर्डर पर लगाया है। भारतीय सेना ने अभी हाल ही में कहा कि माउंटेन स्ट्राइक कोर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुकी है। कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट यूनिट, सारी यूनिटें पूरी तरीके से तैयार हैं। इसके अलावा भारतीय सेना ने एक बड़ी टुकड़ी को अरुणाचल प्रदेश में भेजा है। पिछले एक साल से कम में करीबन 30,000 से अधिक सैनिकों को अरुणाचल में डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि भारत की अब सरकार 1962 की तरह नहीं है, जब चीन ने भारत के त्वांग क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की दादागिरी की वजह से भारत और चीन के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से भारत ने अपनी तैनात की बॉर्डर पर बढ़ा दी है। अब ये दूसरी सर्दी आने वाली है जब दोनों देश की सेनाएं बॉर्डर पर तैनात रहेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भारत को अमेरिका से हथियार खरीदने की सख्त जरूरत है, क्योंकि भारत अब जरूरत पड़ने पर चीन को धोने के लिए तैयार है। अरुणाचल का क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सीमा म्यांमार तक फैली हुई है। उधर दूसरी तरफ मैंने बताया था कि हमारे पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि काफी सक्रिय है, जिसकी वजह से सेना को अपने ऑपरेशन करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए भारत का अब आक्रामक रवैया चीन से मुकाबला करने में मदद करेगा। सेना का साफ तौर पर कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फौज की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं, लेकिन हमारे साथ पर्याप्त मात्रा में सैनिक उपलब्ध है। त्वांग से करीबन 300 किलोमीटर दूर दक्षिण में भारतीय सेना की नई एविएशन ब्रिगेड नए प्लान में अहम स्थान रखती है, और ये वही बेस है जहां से अमेरिकी जहाज जापान के एयरफोर्स से लड़ने के लिए उड़ान भरी थी। भारतीय एयरफोर्स में अब चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर शामिल हो चुके हैं, जो अमेरिकी हॉविट्जर और सैनिकों को आसानी से पहाड़ों के पार ले जा सकते हैं। इसके अलावा कई इजरायली निर्मित मानव रहित विमान हैं, जो हर वक्त दुश्मन की रियल टाइम तस्वीरें भेजते रहेंगे। इसके अलावा भारत ने टैक्टिकल सुरंगों का निर्माण भी शुरू किया है। त्वांग से जोड़ने वाली सेला सुरंग की ही बात करें तो ये अब पूरी तरीके से तैयार होने वाली है। कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से सेला सुरंग 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी। मौजूदा वक्त में बर्फ हटाने में दिक्कतें आती हैं और उसके बाद ही गाड़ियां यहां से पार हो पाती हैं। सुरंग के बनते ही त्वांग पहुंचने में आसानी होगी और वक्त पहले से कम लगेगा। इससे साल भर भारतीय सैनिक तेजी से किसी भी अड़चन के बिना आवाजाही कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत को एक और टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी, जो कि चाइना की है। जिस तरीके से चाइना ने अपना एक नया भूमि कानून पास किया है, ठीक उसी को देखते हुए अब भारत को यहाँ पर LAC से सटे जितने भी गांव हैं, यहाँ पर अपने काम को और ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा जो बेसिक जरूरतें होती है वहाँ के लोगों की, उसे पूरा करने के लिए अपने प्रयास मजबूत करने होंगे। यही नहीं, इसके अलावा भारत को यहाँ पर शानदार स्मार्ट क्लासरूम भी बनाने होंगे। इसके अलावा मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, योगा सेंटर और जो लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर सुविधाएं मुहैया करानी होंगी, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश में लगातार टूरिस्ट जाते रहेंगे और ये टूरिस्ट हब बनकर भी सामने आएगा। इसके अलावा जो छात्र एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारियां हासिल करना चाहते हैं उन्हें भी यहाँ पर भेजना चाहिए, ताकि वो यहाँ पर रिसर्च भी कर सके, क्योंकि भारत चाइना के इस नए सीमा कानून से काफी परेशान भी है। और यहाँ पर भारत को भी मॉडलर विलेज तैयार करने होंगे, क्योंकि सीमा पर मॉडलर विलेज बनने के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनकी स्थिति अच्छी होगी। साथ ही उनको नौकरी के भी अवसर प्रदान होंगे, जिससे कि चीन का ये नया भूमि कानून उसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जैसे कि भारतीय सेना ने मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी है, यानी कि जितने सैनिक उन्होंने तैनात कर रखे हैं उतने ही हमने भी कर रखे हैं, क्योंकि ये चीज हम चाइना से सबक सीखते हुए कर रहे हैं। तो ऐसे में उसका ये जो नया लैंड कानून है उसकी प्रतिक्रिया भी उसी की भाषा में देनी होगी। अरुणाचल प्रदेश के वोलोंग, नामती, कोटी, डोंग और तिरप में कोई माध्यमिक विद्यालय भी नहीं है, जिससे कि यहाँ के बच्चों को काफी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में यहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों की शुरुआत भी करनी होगी। साथ ही साथ भारत को यहाँ पर पानी और बिजली की आपूर्ति, प्लेग्राउंड, नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट सर्विस, सारी चीजें यहाँ पर मुहैया करानी होगी। सीमा पर तो हमारे सैनिक तैनात हैं, लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, जो सबसे बड़ा हमारा आंख और नाक का काम करते हैं, उनको अगर ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, प्लस टूरिज्म यहाँ पर बढ़ेगा, इसके साथ साथ यहाँ पर रिसर्च करने वाले लोग आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना की हेकड़ी औंधे मुंह गिरेगी। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।